सो बच्चे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ मोनो पोटेंशियल, डाईपोल और क्वाड पोटेंशियल वगैरह के साथ प्रैक्टिस की हुई थी। उसमें आप लोगों ने उसका 3D प्लॉट, कंटूर प्लॉट और एनिमेशन की कमांड को यूज़ करते हुए आप लोगों ने उसके डिफरेंट प्लॉट्स को डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा इन्हांस करेंगे कि किसी भी पोटेंशियल, चाहे वो मोनो है, चाहे डाईपोल है, चाहे वो क्वाड्रोपोल है, उसकी वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी उसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट फॉर दैट आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कर चुके हुए हैं। हम लोग क्या करते थे, अगर क्वाड पोटेंशियल बनाना है तो हम लोग 4 चार्जेस डिक्लेयर करवाते थे, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे ही करते थे। ठीक है, सो यहाँ पे उन चार्जेस की एक लिस्ट बना ली गई है, एक 0.2, -0.2, फिर 0.2, फिर -0.2। आप इनकी वैल्यूज डिफरेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए आपको थोड़ी सी आगे जाके स्केलिंग में मसले मसाइल हल करना पड़ेंगे कि वो हो सकता है दो चार्जेस को वो मर्ज कर दे ड्यू टू स्पेस उनके दरमियान जो थी, उस वजह से। नेक्स्ट जो है स्पेसिफाई पोजीशन, ये सिंपली चार्ज 1 की पोजीशन है, 1,00। नेक्स्ट Q2 की पोजीशन, Q3 की पोजीशन, Q4 की पोजीशन। इसमें Z को जो है डेलिबरेटली 0 रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट उसको क्या कर देते हैं, ऑटोमेटिकली 0 के साथ रिप्लेस करवा देते हैं। ठीक है, हाँ, अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ है, देखें यहाँ पे हमें x1, y1, z1, फिर x2, y2, z2, फिर इस तरह x3, y3, z3, x4, y4, z4 ये इनिशलाइज करवाने पड़ने थे। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, पोजीशंस की एक लिस्ट बना ली, सिमिलरली चार्जेस की भी एक लिस्ट बना ली। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है नाउ पोटेंशियल फॉर कंप्यूटिंग पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल। क्वाड्रोपोल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस पोटेंशियल फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। पोटेंशियल फंक्शन के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखें कि पहली चीज़ क्या पास कर रहे हैं आप लोग, चार्ज पास करते हैं, दूसरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तीसरी वर्टिकल पोजीशन और चौथा आर्गुमेंट जो है वो स्पेस कंपोनेंट का है। ठीक है, सो इसी तरतीब में हम लोगों ने क्वाड इस फंक्शन को क्या करना है, क्वाड्रोपोल के लिए 4 मरतबा कॉल करना है। सो यहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे तो पोटेंशियल के अंदर पहला आर्गुमेंट जो है वो चार्ज का होना है। तो क्योंकि आप लोगों ने ऊपर लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो वहां से चार्ज उठाए, यानी कि यहाँ पे 0.2 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद Q1 पोजीशन की यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन पास करनी है, तो ये फर्स्ट चार्ज था, तो फर्स्ट चार्ज की जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन वो कहाँ पे पड़ी हुई है, Q1 की जो फर्स्ट वैल्यू है। फिर उसके बाद जहाँ पे आपके पास वर्टिकल पोजीशन थी, तो Q1 की जो वर्टिकल पोजीशन है सेकंड पोजीशन 0 थी। फिर उसके बाद Q1 की जो थर्ड पोजीशन थी वो स्पेस कंपोनेंट था। तो इस तरह से ये मिला के आपके पास क्या बन जाएगा, एक पोटेंशियल फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको मोनो पोटेंशियल कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है डाई के लिए आ जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्राई के लिए है, नेक्स्ट क्वाड्रापोल के लिए। सर कोई फंक्शन ऐसा नहीं बना सकते जिसमें हम जिसको इंडिपेंडेंट बना लें, उसको इंडिपेंडेंट ट्राई करना फिर बच्चे इन स्टेप्स की समझ में आ गई। पहला आपके पास चार्ज पास होना था, दूसरा आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ फर्स्ट चार्ज, सेकंड जो था वर्टिकल पोजीशन ऑफ फर्स्ट चार्ज, थर्ड जो था स्पेस कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट चार्ज। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही पास कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर पोटेंशियल फंक्शन और उसके अंदर सेकंड चार्ज आ गया। ठीक है, सेकंड चार्ज की हॉरिजॉन्टल पोजीशन, सेकंड चार्ज की वर्टिकल पोजीशन, सेकंड चार्ज की स्पेस कंपोनेंट एंड सो ऑन। थर्ड चार्ज के लिए, थर्ड पोटेंशियल के लिए, फोर्थ पोटेंशियल के लिए। सो इस तरह से ये आपके पास उनको एडिशन के साथ क्या बन जाएगा, क्वाड पोटेंशियल बन जाएगा। अगर इसमें कोई मसला है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज होते हैं वो दोनों को मतलब एक पहले डाइपोल लेते हैं फिर उसको डिस्प्लेस करा कर उसको इन्वर्ट करते हैं और दोनों या नेगेटिव दरमियान में होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तभी क्वाड्रोपोल की कॉन्फ़िगरेशन इकरार साहब ने बताया था वो हो सकता है। हाँ, तो इसी वजह से हो भी नहीं रही थी। तो यहाँ पे आप लोग गौर करें, +2 -2 +2 -2 किया जा रहा है। ठीक है, आप इनकी वैल्यू +2 -2 फिर उसके बाद +3 -3 मिल जाए। -2 आया 0.2 फिर आगे -0.2 फिर -0.2 और फिर 0.2। चलिए लेट्स सी, अगर नहीं होता तो फिर हम चेंज कर लेंगे।
ठीक है, आउटपुट अगर डिस्टर्ब होती है तो। ठीक है। सो बच्चे नेक्स्ट जो है क्वाड पोटेंशियल के अंदर ये जो पूरा पोटेंशियल था, इसमें हम लोग एप्सिलॉन की वैल्यू रिप्लेस करवाएंगे, या तो ऊपर एप्सिलॉन को डिक्लेयर करवा दें या फिर इस तरह से एप्सिलॉन की वैल्यू रिप्लेस भी करवाई जा सकती है जिस तरह से जी की वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करवाते थे। सो थ्रू एनी ऑफ द मेथड आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जिस तरह मर्जी कान फाड़ लो वो तो जेन चाहिए। ठीक है। सो बच्चे नेक्स्ट जो है 3D प्लॉट के अंदर अगेन यहाँ पे क्वाड पोटेंशियल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल रेंज, प्लॉट रेंज, हॉरिजॉन्टल प्लॉट रेंज, वर्टिकल और स्पेस की, और उसके बाद प्लॉट पॉइंट्स आ गए। जब हम लोग इनको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ तक तो हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हुए थे। नेक्स्ट अब मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस को यूज़ करते हुए वेक्टर प्लॉट वगैरह को डिस्कस करना है, और इसके अलावा लाइन इंटेंसिटी क्या चीज मुझे मेरी वीडियो लेक्चर सुने थे, मैंने फर्स्ट में बड़ी डिटेल से ये एक्सप्लेन कर दिया था। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने अजीब ये मजाक बनाया हुआ है। 3-3 4-4 मरतबा आप क्या हमें होम ट्यूटर समझते हैं? मतलब उस वक्त भी एक्सप्लेन करते हैं, और ये चीज़ हम लोग तकरीबन मेरे ख्याल में 3 से 4 वीक से यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, और आप लोगों को इतनी शांति नहीं हुई कि वो लेक्चर ही सुने। वीडियो लेक्चर मुझसे रिकॉर्ड के आप मज़े के लिए करवा रहे हैं। होता ही है कि बंदा फिर घर वालों को बता रहा होता है कि लो जी वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, उसकी बिहाइंड बंदा फिर कोई ना कोई मूवी देख रहा होता है। तो काइंडली लिसन टू माय वीडियोस, आपको काफ़ी ज़्यादा आंसर्स मिल जाएंगे। कोई नई चीज़ है तो वो मुझसे ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे, रिपीटेड है तो काइंडली वीडियोस देखें। उस वक्त आप लोग ऑनलाइन के मज़े लेते रहे और फिर उसके बाद आके दोबारा फिर डिस्टर्बेंस। नहीं मैं नहीं बताऊँगा। सो बच्चे नेक्स्ट जो है ये जो ग्रेडियंट का फंक्शन है वो आपके पास वेक्टर एनालिसिस की जो पैकेज था उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। अब यहाँ पे वेक्टर एनालिसिस को जो है वो कमेंट किया हुआ है, वो मैंने आप लोगों को लास्ट में बोला था। अगर आपके पास वेक्टर एनालिसिस की जो लाइब्रेरी है या पैकेज जो है, अगर आपके पास मैथमेटिका 9 है या 11 है, उसको आप अगर यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो देन हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्लूड करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका हिस्सा होगा। लेकिन अगर आपके पास मैथमेटिका 6 है तो देन आपको ये पैकेज क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करवाना पड़ेगा। सो ये जो ग्रेडियंट का फंक्शन है, क्वाड पोटेंशियल की वजह से जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वो कैलकुलेट करने के लिए ग्रेडियंट फंक्शन बेसिकली क्या चीज़ होती है, पार्शियल डेरिवेटिव है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जी एक्सिस। तो यहाँ पे आपके पास ये जो क्वाड पोटेंशियल है, नीचे इन तमाम की आउटपुट्स दी हुई हैं, जितनी भी कमांड्स हम लोगों ने एग्जीक्यूट की हैं। इस क्वाड पोटेंशियल के अंदर जो फंक्शन है वो एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी कंपोनेंट को हम लोग ऊपर 0 करवा चुके हैं। तो इस वजह से यहाँ जो ग्रेडियंट फंक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस ही पार्शियल डेरिवेटिव लेगा। यहाँ पे हमने वो फंक्शन पास करना होता है जिसके लिहाज से आपने इसको ग्रेडियंट लेना है। अब सेकंड चीज़ जो है कि आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पास करेंगे, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने इसका ग्रेडियंट लेना है। ठीक है। अब अगर आपके पास कार्टेशियन है तो देन हम लोग ग्रेडियंट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस लेंगे। अगर आपके पास स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है तो अकॉर्डिंग टू दोज ही वो क्या करेगा, उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेगा। अब आप लोग ये भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पास कर दिया है। अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पास नहीं करते तो वो जो डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसमें इसको सॉल्व करेगा। जो डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट, सपोज आप ऊपर डिफॉल्ट जो है वो कार्टेशियन की अभी तो फिलहाल कार्टेशियन ही है, लेकिन अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, जो हम लोगों ने सेट कोऑर्डिनेट्स की कमांड के जरिए चेंज कर सकते थे, तो वो क्या करेगा, अगर आप यहाँ पे पास नहीं करते तो उस डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करेगा। बट अगर आप यहाँ पे पास नहीं करते तो एक छोटी सी एरर शो करवाता रहेगा, लेकिन उसको कंसिडर नहीं करेगा, उस कमांड को एग्जीक्यूट करवा देगा। सो नेक्स्ट जो है वेक्टर फील्ड प्लॉट के अंदर, यहाँ पे अगर आप लोग इस क्वाड इंटेंसिटी को देखेंगे तो ये आपके पास लिस्ट आंसर आ रही होगी। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो जो क्वाड पोटेंशियल का जो आंसर है वो एक लिस्ट की फॉर्म में है। इसमें
तीन आर्गूमेंट्स आ रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट, फिर उसके बाद फर्स्ट वैल्यू, ये आपके पास सेकंड वैल्यू है, और जो थर्ड वैल्यू है वो जीरो दे रहा है क्योंकि हमने जी कंपोनेंट को क्या रखा हुआ था, जीरो रखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेडियंट था ना, ग्रेडियंट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट एक्स, ये आपके पास आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ये आ गया, और उसके जी के लिहाज से आपने जीरो रखा हुआ था, इस वजह से जीरो आ गया। तो इसका मतलब है लिस्ट के अंदर आपके पास ग्रेडियंट वाले फंक्शन की वजह से तीन वैल्यूज आ रही होंगी। फर्स्ट आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, ठीक है। और अब इन दोनों को, इसको, ये जो फंक्शन है जो x के लिहाज से उसको सेपरेट प्लॉट करेंगे, जो y के लिहाज से उसको सेपरेट प्लॉट करेंगे, लेकिन वेक्टर फील्ड प्लॉट को यूज करते हुए जब आप लोग प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे देखें जो फर्स्ट वैल्यू है आपका, जो आंसर था इस ग्रेडियंट फंक्शन का, किस में पड़ा हुआ है, क्वाड्रोपोल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेरिएबल आपने डिक्लेयर करवाया उसमें पड़ा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है जिसमें पहली वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है, सेकंड वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई वैल्यू है, थर्ड वैल्यू जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जी है, जो कि आपने बाय डिफॉल्ट जीरो के साथ अप्रोच करवा के उसको रिप्लेस करवा दिया। सो जो फर्स्ट आपने यहाँ पे जो फंक्शंस पास करने हैं, अब एक फंक्शन पास करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने प्लॉट 3D के अंदर देखा कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन पास कर रहे हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा फंक्शन पास करने हैं तो आप उसको लिस्ट की फॉर्म में शो करवा सकते, पास कर सकते हैं। प्लॉट 3D की कमांड है, या जो भी आप लोग प्लॉट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग जो लिस्ट पास कर रहे हैं उसमें पहला फंक्शन उसकी फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, ग्रेडियंट फंक्शन का आंसर जिसमें आपने स्टोर करवाया हुआ है। सेकंड जो है वो आपके पास विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव था, तो वो आपके पास सेकंड वैल्यू पास करवा दी। उसमें आपके पास एक्स और वाई वेरिएबल थे, सो एक्स और वाई की आपने रेंज बता दी और साथ उनका जो स्टेप साइज था वो भी मेंशन कर दिया। अब आपकी अपनी हिम्मत है कि आप इनको चेंज अगर करते हैं तो आपको उसी तरह से तमाम चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। ये बड़ी मुश्किल से वैल्यू सेट करके इनको प्लॉट करवाया गया है। सो इनकी जो आउटपुट है, ये जो फर्स्ट है ये क्वाड्रोपोल की है रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज की वजह से, थर्ड चार्ज की वजह से, फोर्थ चार्ज की वजह से। नेक्स्ट जो है हमारे पास उसका 3D प्लॉट है। 3D प्लॉट से पहले हमने इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू रिप्लेस करवा दी थी और जी को किससे अप्रोच करवा दिया था, जीरो से अप्रोच करवा दिया था, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है आपके पास ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है, दो चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव थे और दो चार्जेस आपके पास नेगेटिव थे। अब वहाँ पे क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था कि चार्जेस पहला आपके पास 0.2, दूसरा -0.2, तीसरा -0.2 होना चाहिए था और थर्ड फोर्थ, तो आप उसको जिस तरह से मर्जी, पहले दोनों पॉजिटिव रख लें, पहले आखिरी दोनों नेगेटिव रख लें, उनकी पोजीशन मैटर करेगी कि आप उनको कहाँ पे प्लेस करवा रहे हैं, ठीक है। लिस्ट में आप उनको जैसे मर्जी रखवा लें, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो मैटर करेगी कि पहले कौन सा चार्ज आना चाहिए और नेक्स्ट कौन सा आना चाहिए। सो ये उसका 3D प्लॉट था। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का जो हम लोगों ने ग्रेडियंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैलकुलेट किया था, ये अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस, जी की वजह से जीरो था। सो ये जो क्वाड्रोपोल का वेक्टर प्लॉट है वो आपके सामने कुछ इस तरह से है। वेक्टर प्लॉट सिंपली आप लोग ये कह सकते हैं कि वो जो एक पोटेंशियल की वजह से साइडों पे किसी चार्ज की वजह से साइडों पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो उसको क्या कर रहा होगा, शो करवा रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो उसको रिप्रेजेंट करवा रहा होगा। अगर आप लोग गौर करें तो जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसकी इन साइड है और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उसकी आउट साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर फील्ड प्लॉट आपके पास उस तरह से हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जस्ट टू शो के जो आपके पास चार्ज है अगर नेगेटिव है तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनसाइड होगी, टूवर्ड्स द चार्ज होगी, और जो पॉजिटिव है वहाँ पे आपके पास आउटसाइड द चार्ज होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम कंप्यूट एंड प्लॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अबव क्वाड्रोपोल ऑन एक्स एक्सिस। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था अलोंग लाइन, अलोंग सर्कल, उन तमाम की इम्प्लीमेंटेशन है। सो अगेन पोटेंशियल डिफाइन हो गया, चार्जेस डिफाइन हो गए, उसके बाद उनकी पोजीशन, बाकी सारा कुछ सेम है, क्वाड्रोपोल डिफाइन हो गया। तो यहाँ पे आके लॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए जी के साथ साथ वाई को भी क्या करवा दिया, जीरो से अप्रोच करवा दिया। सो उसके बाद बाकी सब कुछ सेम है।
जस्ट ये वाली लाइन चेंज थी, यहाँ पे जी को भी क्या करवा दिया है 0, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें एज इट इज़ हैं। आप लोग इनको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे आपके पास एक्स को भी क्या करवा दिया जाएगा 0 से अप्रोच करवा दिया गया। सो अलॉन्ग वाई एक्सिस, सो इन दिस केस अगेन आपके पास ग्राफ सेम आएंगे बट अलॉन्ग वाई एक्सिस आएगा। ठीक है, सर इसके साथ आप एक्सेस चेक कर सकते हैं एक्स और वाई ग्राफ में यस कर सकते हैं। वो आपको जैसे वो प्लॉट रेंज, प्लॉट पॉइंट्स और साथ आपको वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स थे। प्लॉट 3D की कमांड के शुरू में क्वेश्चन मार्क लगाएं, आपको वो उसके इंटरनल जितने भी फीचर जो आप उसके अंदर फैसिनेशन ला सकते हैं वो तमाम के तमाम शो करवा देगा। तो उनमें से आप यूज़ कर लें जिसकी मदद से आप एक्सेस को शो करवा सकते हैं। सर मैं थ्रेड का है ना तो उसे टाइम शो करवाता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है नहीं, आप हेल्प में जाके उसकी जो आगे फर्दर एग्जांपल्स दी हुई हैं ना वहाँ पे चले जाएं, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सो बच्चे नेक्स्ट जो है ऑन एन एलिप्स, यहाँ पे x²/9 y²/16 इज इक्वल टू 1 एलिप्स की इक्वेशन है। इसको सिंपली अब हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे लास्ट टाइम सर्कल के लिए हमने सॉल्व किया था। सो अगेन यहाँ पे देखिए उस इक्वेशन को सॉल्व करवा रहा है, उसका जो सोल्यूशन था फॉर एक्स सी में स्टोर करवा रहा है और वाई को सी से रिप्लेस करवा रहा है। अब एक्स को अगर रिप्लेस करवाएंगे तो वो उस कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे लास्ट टाइम अगर आपने गौर किया हो तो हमने एक्स के लिए जब सॉल्व किया था सर्कल की इक्वेशन को और एक्स को रिप्लेस करवाते थे तो वो 1/10 पाई कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट करवा देता था। ठीक है, सो ये एक्स जो है इन द फॉर्म ऑफ वाई आता है, तो वाई को रिप्लेस करवाएंगे तो देन वो आपके पास एक फंक्शन होगा। सो इस वजह से वाई को ही रिप्लेस करवा रहे हैं, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें अगेन एज इट इज़ हैं। जस्ट हम लोग उसको प्लेन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे उसने इस पोटेंशियल को ड्रॉ करवाना है। जी बच्चे, ठीक है, जब जो भी चार्जेस दिए हुए हैं उनको वो जिस तरह से भी आपकी सिचुएशन है उसके सामने प्लॉट करवा रहे हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट ये मैं आप लोगों को फाइल दे दूंगा, लेकिन बेहतर है आप लोग इसको नोट करें, खुद से इम्प्लीमेंट करें।